किसान आंदोलन ने एक बार फिर से रफ्तार तेज कर दी है। आपको बता दूं कि पिछले 3 दिनों से जो किसान हैं वो दिल्ली एनसीआर से जुड़े हुए बॉर्डरों पर अपनी मांगों को लेकर बैठे हुए हैं। आपको बता दूं कि जो शंभू बॉर्डर है और सिंधु बॉर्डर है उस पर हालात बेहद ही खराब होते हुए दिखाई दे रहे हैं और इस वक्त हम स्थिति का जायजा लेने के लिए पहुंचे हैं गाजीपुर बॉर्डर पर, क्योंकि गाजीपुर बॉर्डर जो है वो उत्तर प्रदेश से सटी हुई सीमा में आता है। इसीलिए यहाँ पर भी जो है पुलिस ने इन बॉर्डरों को सील कर रखा है। आपको बता दूं कि जो चिल्ला बॉर्डर है उसको भी सील किया गया है और गाजीपुर बॉर्डर को भी सील किया गया है। इस स्थिति का जायजा लेने के लिए हम धरातल पर पहुंचे हैं और यहाँ पर मैंने देखा कि यहाँ पर किसानों को रोकने के लिए बेहद ही पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। 3 लेयर सिक्योरिटी की जो व्यवस्था है वो यहाँ पर की गई है। अगर बात करें कि कंक्रीट की यहाँ पर एक दीवार बनाई गई है और दूसरी तरफ कटीले तार यहाँ पर लगाए गए हैं और साथ ही पुलिस ने बैरिकेडिंग भी की हुई है। आपको बता दूं कि देखिए आपने जिस तरह के जो बुलडोजर यहाँ पर दिखाई दे रहे होंगे, आपको यहाँ पर क्रेन आपको दिखाई दे रही होगी, कुछ यहाँ पे ट्रक भी खड़े हुए दिखाई दे रहे हैं। ये इसीलिए यहाँ पर खड़े किए गए हैं कि अगर स्थिति बिगड़ती है तो तुरंत जो बैरिकेडिंग आप देख रहे हैं दूर से पीले रंग के, उनको तुरंत जो है सड़कों के बीच में लाकर खड़ा कर दिया जाएगा, जिससे कि अगर किसान गाजीपुर बॉर्डर की तरफ बढ़ते हैं और कूच करते हैं तो उन्हें आसानी से रोका जा सकता है। आपको बता दूं कि यहाँ पर पैरामिलिट्री फोर्स के जवान भी तैनात है और साथ ही पुलिस बल भी यहाँ पर पूरी तरह से तैनात कर दिया गया है, यानी पुख्ता इंतजाम यहाँ पर किसानों को रोकने के लिए किए गए हैं। किसानों का कहना है कि वो दिल्ली की तरफ कूच करेंगे, लेकिन सरकार जो है वो दिल्ली में किसानों को घुसने से रोकने के लिए हर तरह के इंतजाम यहाँ पर करती हुई नजर आ रही है। मैं इस वक्त गाजीपुर फ्लाईओवर पर मौजूद हूँ। फ्लाईओवर पर जो आप ट्रैफिक देख सकते हैं, यहाँ पर भी ट्रैफिक की रफ्तार कुछ समय पहले तक थोड़ी धीमी थी, क्योंकि जो फ्लाईओवर की निचली जो सड़क है उस पर जो ट्रैफिक है उसको चलने से रोक दिया गया है। इसलिए जो पूरा ट्रैफिक है वो फ्लाईओवर से ही आगे की तरफ बढ़ रहा है अपने गंतव्य स्थान पर। लेकिन अभी देखिए जो खबर मिली है सूत्रों के हवाले से, खबर ये है कि धीरे धीरे अब जो मेरी दूसरी तरफ आप सड़क देख रहे हैं यहाँ पर भी बैरिकेडिंग कर दी जाएगी। खबर ये है कि कुछ समय बाद इस सड़क को भी रोक दिया जाएगा बैरिकेडिंग करके। तो शायद ये हो सकता है कि किसान जो है वो गाजीपुर बॉर्डर की तरफ बढ़ रहे हो। हालांकि खबर ये भी है कि कुछ किसान सुबह के समय गाजीपुर बॉर्डर पर पहुंचे थे लेकिन उन्हें डिटेक्ट कर लिया गया। साथ ही आपको बता दूं कि कल जो है वो भारत बंद का ऐलान किसानों की तरफ से किया गया है। सुबह 6 बजे से भारत बंद शुरू हो जाएगा और शाम 4 बजे तक भारत बंद रहेगा। इसके साथ ही शंभू बॉर्डर पे जो हालात है वे बेहद ही चिंताजनक बने हुए हैं। हालांकि किसान नेता जो है, किसान यूनियन जो है, किसान संगठन जो है, उनकी सरकार के साथ बातचीत हो रही है, लेकिन उसका कोई निष्कर्ष निकलता हुआ फिलहाल सामने नहीं आ रहा है। अगर बता दूं कि आज भी शाम 5 बजे जो किसान नेता है उनकी केंद्र सरकार के मंत्रियों के साथ बैठक होनी थी। बैठक में समझौता होना था। अगर सहमति बनती है तो किसान उसी के बाद ही अपना आंदोलन खत्म करेंगे, लेकिन फिलहाल सहमति बनती हुई नजर नहीं आ रही है, क्योंकि जिस तरह से किसानों को रोका जा रहा है दिल्ली में घुसने के लिए, उससे एक बात तो ये साफ है कि सरकार जो है वो किसानों की मांगों को फिलहाल मानने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन किसान नेता ये कह रहे हैं कि अगर सरकार उनसे बातचीत करती है और सहमति बनती है, कोई बीच का रास्ता निकलता है तो वो अपना आंदोलन खत्म कर देंगे। लेकिन अभी इस तरह की कोई खबर सामने नहीं आती हुई दिखाई दे रही है। शंभू बॉर्डर की बात करें तो वहां पर किसानों पर आंसू गैस के गोले दागे जा रहे हैं, रबड़ की गोलियां चलाई जा रही है। साथ ही अगर वाटर कैनन की बात करें तो केमिकल युक्त वहां पर वाटर कैनन जो है वो किसानों पर छोड़ा जा रहा है। किसानों का यह आरोप है कि किसानों को गुंडों की तरह मारा जा रहा है। उग्रवादी उन्हें पहले से ही कहा जाता रहा है। जब 2 साल पहले जो आपने देखी थी जो दिल्ली की जो स्थिति थी या किसानों का जो आंदोलन था, वो पूरे देश ने देखा था कि किस तरह से किसान लगभग कई महीनों तक बॉर्डर पर अपनी मांगों को लेकर डटे हुए थे और एक बार फिर किसान जो है वो अपनी मांगों को लेकर एक बार फिर बॉर्डरों पर आ गए। देखिए किसानों की मांग क्या है। किसान ये चाहते हैं कि उन्हें MSP पर गारंटी दी जाए, साथ ही कर्ज माफ किया जाए, 300 यूनिट बिजली की फ्री दी जाए। इसके साथ ही लखीमपुर खीरी में जो कुछ किसान मारे गए थे उनको मुआवजा दिया जाए, उनके आरोपियों को सजा दी जाए और परिवार के किसी भी सदस्य को एक सरकारी नौकरी दी जाए और MSP पर कानूनी गारंटी की मांग यहाँ पर किसान कर रहे हैं। साथ ही कर्ज माफी के लिए भी किसान यहाँ पर अपनी आवाज बुलंद कर रहे हैं। किसानों का ये कहना है कि सरकार ने 2 साल पहले उन्हें लॉलीपॉप देकर, एक मीठी गोली देकर भगा दिया था
और उन्होंने अपना आंदोलन किसानों ने अपना आंदोलन जो है वो केंद्र सरकार के आश्वासन के बाद ही समाप्त किया था। लेकिन जब वो मांगे पूरी नहीं हुई तो किसान जो है एक बार फिर से धरने पर बैठने के लिए मजबूर हो गए। किसानों का कहना है कि अगर एमएसपी पर सरकार गारंटी देती है और अगर उनकी मांगे मानती है तभी वो अपना आंदोलन खत्म करेंगे। अगर सरकार उनकी मांगे नहीं मानती है तो फिलहाल आंदोलन खत्म होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। किसान पूरी तरह से डटे हुए हैं कि उन्हें दिल्ली की तरफ कूच करना है, तो सरकार भी अड़ी हुई है कि किसानों को किसी भी हालत में, किसी भी सूरत में दिल्ली में घुसने नहीं दिया जाएगा। अब आर पार की लड़ाई जो है वो कहीं ना कहीं किसान और सरकार की सामने जो है वो एक दूसरे के देखी जा रही है। आपको बता दूं कि गाजीपुर बॉर्डर के जो हालात है फिलहाल वो अभी यहाँ पर ठीक नजर आ रहे हैं, क्योंकि किसान यहाँ पर नहीं पहुंचे। कुछ किसान आए थे खबर के मुताबिक, लेकिन उन्हें डिटेक्ट कर लिया गया है, उन्हें डिटेन कर लिया गया। माफी चाहती हूँ, उन्हें डिटेन कर लिया गया उन किसानों को। लेकिन अभी जो है स्थिति फिलहाल यहाँ पर ठीक नजर आ रही है। अब देखना ये होगा कि क्या सरकार जो है वो किसानों की जो आवाज़ है उसको बुलंद करती है, उनकी जो मांग है उन्हें मानती है। ये जो है ये समय बताएगा। लेकिन देखिए दोनों के बीच में अभी फिलहाल कोई सहमति बनती हुई नज़र नहीं आ रही है। किसान चाहते हैं कि सरकार अगर आश्वासन देती है, कोई बीच का रास्ता निकालते हैं, कोई सहमति बनती है, तभी वो अपना आंदोलन खत्म करेंगे। अब देखिए आपको बता दूं कि 2024 में लोकसभा का जो है चुनाव है, 2024 चल रही है और कुछ ही दिनों बाद आचार संहिता भी लग जाएगी। इसीलिए किसान जो है वो अपनी मांगों को लेकर जो है बॉर्डरों पर आ गए हैं, दिल्ली में घुसने की तैयारी में है। लेकिन जो सरकार है वो चाहती है कि किसान दिल्ली की तरफ ना जाएं, क्योंकि किसानों को पता है कि शायद अभी वो वक्त है कि सरकार उनकी मांगों को मान सकती है। इसीलिए वह भी मौके को देखते हुए जो है वो इस तरह से धरने पर बैठे हुए हैं। अब देखने वाली बात ये होगी कि क्या सरकार किसानों की मांग मानती है या फिर किसान इसी तरह से आंदोलन करते रहेंगे, प्रदर्शन करते रहेंगे, सड़कों पर बैठे रहेंगे, जैसा कि लगभग 2 साल पहले जो है वो स्थिति आपने सड़कों पर देखी थी। ये फिलहाल एक चिंता का विषय है कि किसान जो है वो सरकार के आगे झुकते हैं या फिर सरकार किसान के आगे झुकती है और किसानों की मांगों को मानती है। ये बेहद ही एक चिंता का विषय। अब देखने वाली बात ये होगी कि किसानों की मांग सरकार कब तक मान लेती है। फिलहाल किसान और सरकार के बीच में आर पार की लड़ाई जो है वो साफ तौर पर देखी जा सकती है। वीडियो जर्नलिस्ट हरीश के साथ मैं चेतना चौधरी, न्यूज़ आंखों देखी, दिल्ली। फिलहाल आपको कैसी लगी हमारी रिपोर्ट कमेंट बॉक्स में बताइए। वहीं अगर आप वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो यूट्यूब में सब्सक्राइब करिए, फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को फॉलो करना बिल्कुल मत भूलिएगा।